नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। 3 दिन पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बुंडे ने मनपा प्रशासन के साथ बैठक करते हुए शहर की साफ सफाई व स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास ली थी और शहर में व्याप्त अतिक्रमण को तुरंत हटाने का निर्देश दिया था। ऐसे में पिछले 2 दिनों से महानगरपालिका प्रशासन द्वारा शहर में अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसके तहत आज शहर के बापट चौक व नगर वाचनालय परिसर सहित जवाहर रोड परिसर में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की गई। किसी भी तरह की पूर्व सूचना दिए बिना प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को लेकर क्षेत्र के व्यापारियों में अच्छा खासा असंतोष देखा गया। आज जिस समय मनपा प्रशासन द्वारा जवाहर रोड पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की जा रही थी, उसी समय कई व्यापारियों ने पूर्व राज्य मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल से संपर्क किया और उन्हें अपनी व्यथा बताई, जिसके बाद विधायक प्रवीण पोटे तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लिया। साथ ही यह भी कहा कि जिन लोगों द्वारा अपने अतिक्रमण के चलते सड़कों को घेर लिया गया है, उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा करते समय जानबूझकर किसी का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाए। विधायक प्रवीण पोटे ने यह भी कहा कि विगत 2 वर्षों से कोविड संक्रमण के चलते व्यापारियों की कमर पहले ही टूटी हुई है और अब जैसे तैसे व्यापार व्यवसाय धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। ऐसे समय प्रशासन ने व्यापारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। ऐसे में अब मनपा प्रशासन भी पशुपेश में फंस गया है कि सांसद बुंडे या विधायक प्रवीण पोटे में से किसके आदेश को सुना जाए और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को जारी रखा जाए अथवा नहीं। विगत 21 जून को अमरावती में घटित उमेश कोल्हे हत्याकांड के मामले में धरे गए 7 आरोपी इस समय राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की हिरासत में है, जिनकी रिमांड अवधि को मुंबई की अदालत द्वारा 22 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले अमरावती शहर पुलिस से 7 आरोपियों को अपने कब्जे में लेने के बाद एनआईए ने उन्हें मुंबई सेशन कोर्ट के सामने पेश किया था, जहाँ पर अदालत ने 7 आरोपियों को 15 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में रखने का आदेश दिया था। ऐसे में गत रोज कस्टडी की अवधि के अंतिम दिन 7 आरोपियों को एनआईए द्वारा एक बार फिर मुंबई सेशन कोर्ट के सामने पेश किया गया और आरोपियों की रिमांड अवधि को बढ़ाकर देने की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने 7 आरोपियों को 22 जुलाई तक एनआईए की रिमांड में रखने का आदेश दिया है। शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित वलगांव रेलवे क्रॉसिंग गेट के पास मालगाड़ी के गुजर जाने के बाद रेलवे पटरी टूट गई। यह बात ध्यान में आते ही इस रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली 2 रेलगाड़ियों के समय को बदलते हुए दोनों यात्री ट्रेनों को वलगांव के पास रोक दिया गया। साथ ही बडनेरा रेल विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर इस रेलवे ट्रैक की दुरुस्ती का काम किया जा रहा है। 3 जागरूक युवकों द्वारा रेलवे ट्रैक के टूटा होने की जानकारी समय रहते दिए जाने की वजह से आज अमरावती में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। अन्यथा अगर इस टूटे रेलवे ट्रैक से कोई यात्री रेलगाड़ी गुजरती तो यहाँ पर भयानक हादसा घटित हो सकता था। बीते शनिवार की रात से शुरू हुआ झमाझम बारिश का दौर पूरे 1 सप्ताह तक चलता रहा। इस दौरान मूसलाधार बारिश होने की वजह से चारों ओर बाढ़ व जलजमाव की स्थिति रही और आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। इस पूरे 1 सप्ताह के दौरान आसमान पर पूरा समय काले घने बादल छाए रहे और एक बार भी सूरज के दर्शन नहीं हुए, लेकिन आज शनिवार की सुबह आसमान पूरी तरह से साफ रहा और बादलों के छट जाने की वजह से पूरा दिन गुनगुनी धूप खिली रही। करीब 1 सप्ताह बाद धूप खिलने की वजह से लगातार बारिश झेल रहे लोग बाग राहत की सांस लेते नजर आए और शहर सहित जिले में पहले की तरह जनजीवन सामान्य होकर कामकाज नियमित हुआ। जारी सप्ताह में लगभग रोजाना ही झमाझम बारिश होते रहने के चलते जिले के सभी छोटे बड़े व मध्यम जल प्रकल्पों में पानी की अच्छी खासी आवक हुई, जिससे बांधों का जलस्तर बढ़ गया। इसके तहत जिले के एकमात्र और सबसे बड़े अपर वर्धा बांध में इस समय करीब 80% जल संग्रहण हो चुका है और बांध के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अपर वर्धा बांध के सभी 13 दरवाजों को खोलते हुए यहाँ से जल निकासी करनी शुरू की गई है। 1 सप्ताह से लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते संभाग के 5 जिलों स्थित छोटे बड़े व मध्यम प्रकल्पों में जलस्तर तेजी से ऊंचा उठा है। इस समय जहां 2 बड़े व 6 मध्यम प्रकल्पों से जल निकासी की जा रही है, वहीं संभाग के 275 छोटे यानी लघु प्रकल्पों में भी विगत 7 दिनों की बारिश के चलते 119.11 दशलक्ष घन मीटर से जल संग्रहण की वृद्धि हुई है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल रविवार 17 जुलाई को एक दिन के दौरे पर अमरावती आ रहे हैं। वे सुबह 11 बजे सड़क मार्ग के जरिए नागपुर से अमरावती पहुंचेंगे और यहां पर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जिले के प्रगतिशील किसान रविंद्र मेटकर को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला व कैलाश चौधरी के हाथों जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समय राज्यसभा सांसद अनिल बुंडे भी उपस्थित थे।
वर्ष 2011 में मंत्रालय में एक अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में नामजद किए गए विधायक बच्चू कडू आज इस मामले की सुनवाई के समय मुंबई सत्र न्यायालय के सामने पेश हुए, जहां पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की है। ऐसे में विधायक बच्चू कडू ने अदालत को बताया कि वे 6 अगस्त को भी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। राज्य में बाढ़ व बारिश की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार व राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने सहकारी संस्थाओं के चुनाव को 30 सितंबर तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में राज्य की करीब 32,000 सहकारी संस्थाओं के चुनाव आगे टल गए हैं, जिनमें अमरावती जिले के भी करीब 20 सहकारी संस्थाओं व सहकारी बैंकों का समावेश है। हालांकि सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने 250 से कम सदस्य संख्या रहने वाली संस्थाओं को अपने इस फैसले से अलग रखा है। विदर्भ की सबसे बड़ी शिक्षा संस्था रहने वाली शिवाजी शिक्षा संस्था के आगामी सितंबर माह में पंचवार्षिक चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए शिवाजी शिक्षा संस्था में अब राजनीतिक बिसात सजनी शुरू हो गई है। शिवाजी के मौजूदा अध्यक्ष रहने वाले हर्षवर्धन देशमुख ने एक बार फिर अध्यक्ष पद पर अपना दावा पेश करते हुए अपने नेतृत्व में प्रगति पैनल के उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें मौजूदा कोषाध्यक्ष दिलीप बाबू इंगोले को एक बार फिर कोषाध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मौजूदा उपाध्यक्ष रामचंद्र शेलके व गजानन पुंडकर तथा कार्यकारिणी सदस्य हेमंत कालमेघ व केशव कावंडे भी एक बार इन्हीं पदों के लिए चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए जयवंत पाटिल व कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए सुदेश खोत्रे व सुभाष पंचोड़ के तौर पर 3 नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। शिवाजी संस्था के चुनाव में मताधिकार रहने वाली राकाबा सांसद प्रफुल्ल पटेल की गोंदिया स्थित छोटा भाई जेठाभाई पटेल एंड कंपनी ने इस बार संस्था के चुनाव हेतु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के का नाम अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा है। ऐसे में शिवाजी संस्था के चुनाव में अब संजय खोड़के की भी एंट्री हो गई है। इसके साथ ही यह चर्चा चल पड़ी थी कि शायद संजय खोड़के द्वारा शिवाजी शिक्षा संस्था का चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन खुद संजय खोड़के ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार करते हुए कहा कि वे केवल इस चुनाव में सांसद पटेल की कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उनकी शिवाजी संस्था में चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है। किसानों को मतदान का अधिकार देने का निर्णय लिए जाने के चलते फसल मंडियों में नई मतदाता सूची बनाने का काम शुरू होगा, जिसमें लगने वाले समय को देखते हुए माना जा रहा है कि फसल मंडी के चुनाव में कम से कम 6 माह का समय लगेगा। ऐसे में इस अवधि के लिए फसल मंडियों में गैर सरकारी प्रशासकीय मंडल नियुक्त करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जा सकता है, जिसके चलते इस प्रशासकीय मंडल में अपना नंबर लगाने हेतु अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 21 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 123 हो गई है। इसमें से केवल 3 मरीज ही इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 85 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 35 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी है कि बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 23 लोग कोविड मुक्त भी हुए। इसके साथ ही 24 घंटे के दौरान कुल 222 लोगों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जाँच की गई। अनाज व किराना जैसे खाद्यान्न पर 5% जीएसटी लगाए जाने के फैसले का विरोध करते हुए आज अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा एक दिवसीय व्यापार बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें अमरावती होलसेल ग्रेन एंड शुगर मर्चेंट एसोसिएशन, फसल मंडी के ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन तथा दाल मिल एसोसिएशन द्वारा सक्रिय सहभाग लेते हुए शहर के होलसेल अनाज व किराना व्यवसाय को बंद रखा गया। इसके अलावा इस बंद को कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन व अमरावती रिटेल किराना एसोसिएशन द्वारा भी अपना समर्थन दिया गया था। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन सब ने संयुक्त निवेदन आज माननीय जिलाधिकारी को दिया है और उनसे नरेंद्र मोदी जी के नाम से निवेदन दिया गया है और मांग रखी है कि इस कायदे को जल्द से जल्द निरस्त करे और कंज्यूमर एवं किसानों को राहत दिलवाए। ऐसी मांग लेके आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो ये केंद्र सरकार ने दाल दाढ़ी पे लगाया है, क्योंकि हर गरीब के थाली में दाल रहती है। थोड़ा 5-10 रुपये महंगा हो गया तो मीडिया चिल्लाती है कि गरीब के थाली से दाल गायब। अब ये जो दाल पे 5% लगा है उसका सीधा असर किसान पे आएगा, कच्चे माल पे, और वो जो भी किसान यहाँ माल लाएंगे उसको 500 रुपये मिनिमम कम भाव मिलेंगे। एक तरफ सरकार बोलती है किसानों को डबल आय देंगे और इधर जीएसटी लगा के उनका 500 रुपये क्विंटल से नुकसान कर रहे हैं। बस यही कहना है। जिस समय जीएसटी लगी थी उस समय गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने भी खाद्य पदार्थ है उस पर जीएसटी नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन अभी तत्काल गवर्नमेंट ने जीएसटी 5% सभी अनाजों पर, दूध, दही, छाछ, इन सभी प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी लगाई है, जिससे कि सभी जो अनाज है ये सब महंगे होंगे और जनता को इसका दुरुपयोग होगा। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आह्वान पर बंद में हिस्सा लेने के साथ ही विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज सक्करसाद चौक में उपस्थित होकर केंद्र सरकार की व्यापार विरोधी नीतियों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शित किया, जिसके बाद सभी व्यापारी एक बाइक रैली की शक्ल में जिलाधीश कार्यालय पहुंचे, जहां पर निवासी उप जिलाधीश के जरिए देश के प्रधानमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन भेजा गया।
धारनी शहर स्थित राधाकृष्ण मंदिर से धारनी तहसील के 45 भक्तों का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के जयघोष के साथ परिवार के सदस्य व शहरवासियों ने इस जत्थे को भावपूर्ण विदाई दी। अमरावती मशीनरी मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में किया गया था। इस रक्तदान शिविर में 151 रक्त बैग संकलित किए गए। यहां पर बुलाई गई पत्रकार परिषद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से कैलाश मौर्य ने बताया कि पार्टी के मजबूतीकरण की शुरुआत अमरावती जिले से हुई और पार्टी के वर्धापन दिवस व राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक निकालजे के जन्म दिवस अवसर पर आगामी 27 जुलाई को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ ही पार्टी की जम्बो जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी की जाएगी। कल 15 जुलाई की दोपहर 5 बजे के आसपास भातकुली स्थित सुखदेव रत्न पार्की नामक 65 वर्षीय सोनार की ज्वेलरी शॉप में बड़े ही टिपटॉप व हाई क्लास दिखाने वाले लोगों ने ग्राहक के तौर पर पहुंचकर 1.5 लाख रुपए मूल्य का सोने का ब्रासलेट चुरा लिया। इस सराफा दुकान में एक अज्ञात महिला व पुरुष होंडा कंपनी की अकार्ड कार में सवार होकर पहुंचे और उन्होंने सोने की बेसर पसंद करते हुए भुगतान करते समय भारतीय रुपए की बजाय अमेरिकन डॉलर के नोट दिए, जिसे रत्न पार्की द्वारा लेने से मना करने पर उन लोगों ने कहा कि तुम बेसर की ठेपी लगाओ, हम पैसे लेकर आते हैं। बाद में जब सुखदेव रत्न पार्की का ध्यान गया तब पता चला कि 30 ग्राम वजनी 1.5 लाख रुपए मूल्य का सोने का ब्रेसलेट गायब है। पश्चात तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर दिखाई दिया कि पढ़े लिखे व टिपटॉप दिखाई दे रहे शख्स ने दुकान के काउंटर में हाथ डालकर ब्रेसलेट को चुरा लिया था। भातकुली पुलिस मामले की जांच कर रही है। शेयर मार्केट के माध्यम से लाभ दिलाने का प्रयोजन देकर पंजीयन फीस व जीएसटी व सॉफ्टवेयर शुल्क के तौर पर 1,41,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। साइबर सेल पुलिस ने प्रभाग पुनवटकर को यह रकम वापस दिलाकर राहत दी। बुल्डाना जिले की चिखली तहसील के सैकड़ों किसानों से सोयाबीन व खेत माल खरीदकर नकली चेक थमाते हुए उन्हें करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। इस मामले में अपराध शाखा पुलिस ने उस्मानाबाद जिले से संतोष रणबोड़े नामक ठगबाज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यवतमाल जिला अंतर्गत बाबुलगांव तहसील के बेमला जलाशय पर घूमने आया एक युवक तैरने के मोह में फंसकर पानी में उतरा, लेकिन पानी की गहराई का अनुमान नहीं रहने के कारण पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त यवतमाल के शारदा चौक निवासी 19 वर्षीय सचिन बड़ोत के तौर पर हुई है। अंजनगांव सुरजी के पूर्व नगराध्यक्ष कमलकांत लाडोले के खेत में लगी डीपी का करंट लगकर एक किसान की मौत हो गई। यह घटना गुरुवार की शाम 5 बजे घटित हुई। मृतक की शिनाख्त राहुल सुने के तौर पर हुई है। इस किसान की मौत के लिए महावितरण कंपनी की लापरवाही को जिम्मेदार बताया जा रहा है। धारनी तहसील की सीमा पर स्थित कालेर गांव निवासी नंदलाल मौजीलाल नामक शराबी युवक ने घास से बनी झोपड़ी में सो रहे अपने माता पिता को जिंदा जलाने का प्रयास किया। इस समय सौभाग्य से मां अपनी जान बचाने में सफल रही, जबकि वृद्ध पिता की नींद में झोपड़ी के साथ ही जिंदा जलकर मौत हो गई। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दल ने कविठा से अंबाड़ा मार्ग पर गश्त लगाने के दौरान 4 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चोरों की टोली ने परतवाड़ा व चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में 7 चोरी के मामलों की कबूली भी दी है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र के 32 वर्षीय सहकार नगर निवासी संतोष टाले व ब्राह्मणवाड़ा में हाथ भट्टी चलाने वाले घाटलाड़ के निवासी राजेश अटनारी के खिलाफ एमपीडीए एक्ट के तहत कार्रवाई की। जिला दंडाधिकारी पवनीत कौर के आदेश पर दोनों आरोपियों को 1 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे रवाना किया गया। धारनी तहसील की 6 ग्राम पंचायतों के सरपंच व सचिव के डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने के मामले में कोतवाली पुलिस थाने में 4 स्वतंत्र एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें से एक अपराध के संबंध में पुलिस ने 1360 पन्नों का दोषारोप पत्र तैयार करते हुए अदालत में पेश किया है। इस धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड अनिल खड़से फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। वहीं सिद्धार्थ मनोहरे नामक आरोपी अब तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए फरारी काट रहा है, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी परिसर में रहने वाले विष्णु खत्री अपनी बेटी से मिलने कनाडा गए थे। इस दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए 35,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के नया अकोला से वलगांव रोड पर चांदूर बाजार निवासी ऋषिकेश कुटिकले अपनी कार से वापस लौट रहे थे। इस दौरान कार खराब होने का लाभ उठाते हुए चोरों ने खड़ी कार का कांच फोड़कर उसमें लगे 5,500 रुपए कीमत के माल पर हाथ साफ कर दिया। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के एसटी बस स्टैंड परिसर में चाइना चाकू लेकर घूम रहे एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अचलपुर पुलिस थाना क्षेत्र के जीवनपुरा में रहने वाले मयूर शेगोकार ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी मां के साथ दुराचार किया था। इंसानियत व रिश्तों पर कालीमा पोतने वाले इस मामले की सुनवाई करने के बाद अचलपुर के जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति SN यादव की अदालत ने आरोपी मयूर को दोषी करार देते हुए 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती के साथ वर्ष 2015 में गाली गलौज करते हुए उसके साथ अश्लील छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में जिला अदालत ने अलीमनगर निवासी अफसर अली रुदर अली को दोषी करार देते हुए 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।